हेलो दोस्तों, मैं हूं कहानी कुमार। कल्पना कीजिए एक साधारण से दिखने वाले घर की। ग्लॉस्टर, इंग्लैंड की एक शांत सी सड़क, 25 क्रॉमवेल स्ट्रीट। बाहर से देखने पर यह किसी भी दूसरे परिवार जैसा घर लगता है, जहां बच्चे खेलते हैं और शाम को खाने की खुशबू आती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस घर की दीवारों के पीछे, फर्श के नीचे और बगीचे की मिट्टी में एक ऐसी खौफनाक सच्चाई दफन थी जिसे सुनकर पूरी दुनिया की रूह कांप गई। क्या आप यकीन करेंगे कि एक माँ और बाप अपने ही घर को एक टॉर्चर चैम्बर बना सकते हैं, जहां उनकी अपनी बेटियां भी सुरक्षित नहीं थीं? आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे घिनौने और क्रूर जोड़े की, फ्रेड और रोज वेस्ट। एक ऐसा शादीशुदा जोड़ा जिन्होंने करीब 2 दशकों तक मासूम लड़कियों का शिकार किया और अपने ही घर को एक कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। ये कहानी सिर्फ कत्ल की नहीं है, ये उस अंधेरे की कहानी है जो इंसानी शक्ल में हमारे बीच रहता है। इस कहानी की शुरुआत होती है फ्रेड वेस्ट के बचपन से। फ्रेड का शुरुआती जीवन दुर्व्यवहार और हिंसा से भरा था। उसने प्यार और रिश्तों का वो घृणित रूप देखा था जिसे कोई बच्चा सोच भी नहीं सकता। शायद यही वजह थी कि उसके अंदर का इंसान बहुत पहले मर चुका था। फिर उसकी मुलाकात हुई रोज से। रोज, जो खुद हिंसक और मानसिक रूप से अस्थिर थी। जब ये दोनों मिले तो जैसे आग और बारूद का मिलन हो गया। इन्होंने एक दूसरे की दरिंदगी को कम करने के बजाय उसे और बढ़ावा दिया। इनका शिकार करने का तरीका बहुत सीधा था। ये अक्सर बस स्टैंड या सुनसान रास्तों पर हिचहाइकर्स यानी लिफ्ट मांगने वाली लड़कियों को निशाना बनाते। कभी कभी ये अपने घर में कमरा किराए पर देने के बहाने युवा लड़कियों को फंसाते। जो भी लड़की इनके घर 25 क्रॉमवेल स्ट्रीट की दहलीज पार करती, उसके वापस लौटने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती थी। घर के अंदर का नजारा किसी डरावनी फिल्म से भी बदतर था। फ्रेड ने बेसमेंट में एक खास कमरा तैयार किया था, एक टॉर्चर रूम। वहां वे लड़कियों को बांधते, उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते और फिर उनकी जान ले लेते। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि वे इन शवों को कहीं दूर फेंकने के बजाय अपने ही घर के नीचे या बगीचे में दफना देते थे। सोचिए, एक ऐसा घर जहां फर्श के ठीक नीचे लाशें दफन हैं और ऊपर एक परिवार रह रहा है, खाना खा रहा है, सो रहा है। क्या कोई इंसान इतना पत्थर दिल हो सकता है? लेकिन फ्रेड और रोज के लिए ये एक सामान्य बात थी। उनकी दरिंदगी की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने अपनी ही बेटी हीदर वेस्ट को नहीं बख्शा। हीदर, जो बस अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, एक दिन अचानक गायब हो गई। जब भी कोई पूछता, फ्रेड और रोज बड़ी बेबाकी से कहते, वो घर छोड़कर भाग गई है, शायद कहीं काम कर रही होगी। सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। 1960, 70 और 80 का दशक बीत गया, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ। फ्रेड की पहली पत्नी से हुई बेटी चार्मेन भी गायब हो गई। अन्ना मैकफॉल जैसी कई युवतियां लापता हुईं, जिनके पीछे का सच सिर्फ उस घर की दीवारों को पता था। लेकिन पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। 1994 में पुलिस को हीदर की गुमशुदगी पर गहरा शक हुआ। जब जांच शुरू हुई तो घर के अंदर से ऐसी बातें निकल कर आईं जो किसी का भी दिल दहला दें। घर के लोग आपस में दबी जुबान में कुछ ऐसी बातें करते थे, जैसे वो तो आंगन के नीचे है, शी इज अंडर द पैटियो। पुलिस ने जब तलाशी का वारंट लिया और खुदाई शुरू की तो जो मंजर सामने आया उसने पूरे इंग्लैंड को हिलाकर रख दिया। एक एक करके शव निकलने लगे, हड्डियां, कपड़े और वो निशान जो चीख चीख कर अपनी कहानी सुना रहे थे। फ्रेड वेस्ट ने कुल 12 हत्याओं की बात कबूली। हालांकि जानकारों का मानना है कि ये संख्या 30 से भी ज्यादा हो सकती है। गिरफ्तारी के बाद मुकदमे के दौरान फ्रेड ने 1995 में जेल के अंदर ही आत्महत्या कर ली। उसने अपने किए की सजा कानून से तो बचा ली, लेकिन रोज वेस्ट भाग नहीं सकी। रोज को 10 लड़कियों की हत्या का दोषी पाया गया और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई। वो आज भी जेल की सलाखों के पीछे अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। 25 क्रॉमवेल स्ट्रीट का वो घर इतना कुख्यात और डरावना हो चुका था
जबकि 1996 में सरकार ने उसे पूरी तरह से ध्वस्त करने का फैसला लिया। आज वहां सिर्फ एक खाली जगह है, लेकिन उस जगह की हवा आज भी उन मासूमों की चीखें याद दिलाती है। फ्रेड और रोज वेस्ट की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई हम अपने पड़ोसियों या अपने आसपास के लोगों को जानते हैं। कभी कभी सबसे साधारण दिखने वाले चेहरे के पीछे सबसे खौफनाक राक्षस छिपा हो सकता है। ये केस सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि समाज की नज़रों से दूर बंद कमरों में क्या कुछ मुमकिन है। अगर ये कहानी आपको झकझोर गई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि लोग जागरूक रहें। कमेंट्स में हमें बताएं कि क्या आपको लगता है कि रोज वेस्ट जैसी महिला कभी पछतावा महसूस करती होगी, और क्या कानून की सज़ा ऐसे अपराधों के लिए काफ़ी है। अगली कहानी का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हकीकत हमेशा कल्पना से ज़्यादा डरावनी होती है। अलविदा।